हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है नर्सिंग टॉपर एकेडमी में। फटाफट से जुड़ जाएं, वीडियो को देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक सब्सक्राइब ओनली फॉर मोटिवेशन है मेरे लिए, तो प्लीज़ पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करें, देन आफ्टर आप अपना वीडियो देखें। अभी जो CRE एम्स के अंदर SNO का एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि SNO की जो नोटिफिकेशंस आ रखी थी, रिक्रूटमेंट आ रखी थी, जिसका एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था 18 ऑफ द दिसंबर 2023 रिसेंट में। तो उसके अंदर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पहले मैंने आपके साथ में शेयर किए थे। 20 क्वेश्चन आई थिंक अपन ने डिस्कस कर लिए थे। रिमेनिंग 12-13 क्वेश्चंस मोर अभी अपन डिस्कस करेंगे और देन आफ्टर आप अपना इवैल्यूएशन देख सकते हैं। तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखें और कंटिन्यू आप जो अपना स्कोर है वो भी साथ में ग्रुप में शेयर करें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, रिमेनिंग जो पार्ट के क्वेश्चंस हैं वो अपन रीड करते हैं। द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम NVBDCP इज़ इम्प्लीमेंटेड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द वेक्टर बॉर्न डिजीज सच एज एक्सेप्ट। जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं वो सारी डिजीज़ इसके अंदर है एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के आपको टिक करना था कि कौन सी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ नहीं है। ऑप्शन ए इज़ द चिकनगुनिया, ऑप्शन बी फाइलेरिया, ऑप्शन सी प्लेग, लास्ट वन इज़ द मलेरिया। तो आपको यहाँ पे सी पे क्लिक करना था। प्लेग है जो रैट से फैलता है, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, मलेरिया सारे वेक्टर बॉर्न है, तो आपको यहाँ सी पे टिक करना था, प्लेग पे टिक करना था फ्रेंड्स। प्लेग जिन्होंने किया है उसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे डिस्कशन करते हैं। विच फूड इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट। एक क्वेश्चन दे रखा था कि कौन सा फूड है जो आयरन के इंक्रीज यानी कि एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है एक्सेप्ट, एक को छोड़ के। आयरन हमेशा सिट्रस फ्रूट के साथ में एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है और यहाँ एक्सेप्ट पूछा था तो आपको यहाँ एक्सेप्ट करना था किस पे, एक कर्ड को राइट करना था। एक्सेप्ट है सिट्रस फ्रूट, स्प्राउट, आंवला, ये यहाँ पे करेक्ट है और यहाँ एक्सेप्ट पूछा था तो एक्सेप्ट के अंदर कर्ड करेक्ट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड फॉर IM इंजेक्शन टू प्रिवेंट सियाटिक नर्व इंजरी। यानी कि कौन सी मसल को ऑलवेज अवॉइड करना है जो सियाटिक नर्व की इंजरी होती है उससे प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन दे रखा था डोर्सोग्लूटियल, डेल्टोइड, वास्टस लैटरलिस, वेंट्रोग्लूटियल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था डोर्सोग्लूटियल। जिन्होंने डोर्सोग्लूटियल किया है उनका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट नेशनल पार्क पूछा था, इंडिया नहीं था आई थिंक। तो फर्स्ट नेशनल पार्क था, ऑप्शन ए इज़ द कान्हा नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था दोस्तों, करेक्ट आंसर था हेली नेशनल पार्क है जो फर्स्ट नेशनल पार्क था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट था क्वेश्चन, हु हैज़ स्टोलन माई बुक, चेंज दिस स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना था। ऑप्शन ए था बाई होम हैज़ माई बुक बीन स्टोलन, ऑप्शन बी इज़ द बाई होम हैज़ बीन माई बुक स्टोलन, ऑप्शन सी इज़ द माई बुक स्टोलन बाई होम, एंड लास्ट वन इज़ द डी बाई होम हैव बीन स्टोलन माई बुक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था दोस्तों, ए था बाई होम हैज़ माई बुक बीन स्टोलन। ये जो करके आए हैं उनका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन था सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ एक्सप्लेन। आप सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ को किस से एक्सप्लेन करोगे, इंसिडेंस। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक सीरीज़ दे रखी थी उसको आपको फिल करना था। 13, 169, 182 एंड विच इज़ द करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था 14। क्लियर। 13,
169, 182 एंड 14। चलिए नेक्स्ट 630 फिल इन द ब्लैंक्स करना था। लास्ट ऑप्शन इज द 6000। तो 6 को मल्टीप्लाई करना था 5 से, कितना आ गया 30। फिर 30 को 10 से मल्टीप्लाई करना था, कितना आ गया 300। फिर 300 को 20 से मल्टीप्लाई करना था, कितना आ जाता 6000। तो यहाँ पे करेक्ट क्या आएगा आपका दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आएगा आपका 300। क्लियर, सिंपल है। 6 को 5 से करते 30, 30 को वापस 5 का 2 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 30 को 10 से 300, 300 को वापस 20 से करते तो 6000। ये इतना सिंपल क्वेश्चन था रीजनिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सर्जरी हैंड वॉशिंग एक्सेप्ट। सर्जरी हैंड वॉशिंग के बारे में कौन सा जो स्टेप है वो करेक्ट है एक्सेप्ट। यूज ऑफ नेल पॉलिश एंड आर्टिफिशियल नेल, हैंड्स आर सर्जिकली प्रिपेयर्ड फॉर प्रोसीजर, रिमूव ऑल बैक्टीरिया एंड वायरस, यूज हैंड रब व्हेन विजिबल सोइन। यहाँ पे रिमूव होगा, यूज़ की जगह दोस्तों क्या है, रिमूव मिसटाइप हुआ है। रिमूव ऑफ नेल पॉलिश एंड आर्टिफिशियल नेल, ये यहाँ रिमूव करना होता है। हैंड वॉश अच्छे से होने चाहिए, पर अगर विजिबल सॉइल पार्टिकल आपको दिख रहा है तो वापस आपको क्या करना है, हैंड वॉश करके आना है। यहाँ पे ये करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू अबाउट BMW एक्सेप्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पूछा था, कौन सा ट्रू है एक्सेप्ट। जनरल वेस्ट डिस्कार्डेड सेपरेटली, इन्फेक्टेड डिस्कार्ड इन येलो, कलेक्ट निडल सिरिंज इन पॉली बैग, प्लास्टिक डिस्कार्ड इन रेड। यहाँ पे सिंपल सा है, पंचर प्रूफ कंटेनर के अंदर हमेशा निडल्स को डाला जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, एक्सेप्ट पूछा था तो यहाँ पे सी करना था। निडल को हमेशा PPC पंचर प्रूफ कंटेनर जो वाइट होता है उसमें डाला जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट है। नंबर 11 क्वेश्चन, A 2-year child suffering from frequently diarrhea more than 3 times lust for 1 day, child skin go back 2 seconds in pinch and child take orally fluid. What would be the initial management? तो आपको यहाँ इनिशियल मैनेजमेंट कोई फ्लूइड नहीं लगाना है, कोई रेफ़र नहीं करना है, कोई इंटरवेंशन नहीं करना है। आपको क्या करना है, ओनली ORS और जिंक की टैबलेट देना है, क्योंकि बच्चा कैसा है, सफरिंग फ्रॉम द फ्रीक्वेंट डायरिया मोर देन 3 टाइम्स एंड स्किन गो, नॉर्मली स्किन टोन है जो पिंच करने पर 2 सेकेंड से बैक फ्लो जा रही है, माइल्ड है। क्लियर, यहाँ पे कोई सीवियर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको ट्रीट कर सकते हो। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन पूछा था, मॉस्किटो लार्वा कंट्रोल्ड बाई, कौन करेगा मॉस्किटो लार्वा को। मॉस्किटो लार्वा को देखा होगा आपने, गंबूसिया फिश होती है वो उसको खा जाती है, तो मॉस्किटो लार्वा को क्या करेगी, वो डिस्कार्ड करेगी या खा जाएगी। स्प्रे मॉस्किटो नेट एंटी मलेरियल क्रीम की बजाय जो कंट्रोल है वो गंबूसिया फिश करती है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट, साइन ऑफ द गुड अटैचमेंट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। एक मदर है जो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो कौन सा साइन है जो गुड अटैचमेंट का है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट बहुत पूछे हैं क्वेश्चन के अंदर। चिन्स ऑफ द बेबी फ्रीमली टच द ब्रेस्ट, यस करेक्ट। लोअर लिप ऑफ द इन्फेंट इज इन्वर्टेड, ऑप्शन सी इज द बेबी माउथ इज वाइड ओपन, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द लोअर लिप। तो यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा था तो एक्सेप्ट के अंदर बी आएगा, लोअर लिप ऑफ द इन्फेंट इज इन्वर्टेड नहीं होना चाहिए, इन्वर्टेड है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे कौन सा है करेक्ट फ्रेंड्स, बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए ये यहाँ पे 13 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए हैं और 20 मैंने ऑलरेडी पहले कर दिए हैं, तो अराउंड 33 डिस्कस हो चुके हैं और होपफुली डोमेन सब्जेक्ट में आपको 33 क्वेश्चन मेमोरी बेस मिलना बहुत बड़ी बात है। आप एग्ज़ाम दे के आए हो, नो डाउट एज इट इज़ सिंपल क्वेश्चन थे और आपका डोमेन सब्जेक्ट होपफुली बहुत अच्छा गया है और होपफुली आप नियर टू सिलेक्शन हैं। चलिए आप एक देख सकते हैं कि परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है ना, तो फिर ऊपर वाला भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो नो डाउट आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम नोटिफिकेशन एंड रिजल्ट अपडेट फर्स्ट। सबसे पहले आप तक हर नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो बस आपको एक क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को दोस्तों भूलना नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।